मैं चाहता हूं हमारे शांति नारायण पांडे का भी जोरदार तालियां बजा के स्वागत किया जाए। इस मंडल के अध्यक्ष हमारे युवा साथी अरविंद जी, हमारे मंडल के बनकुनिया के अध्यक्ष भाई मनीष शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दामोदर प्रसाद पाठक जी, जयराम अग्निहोत्री जी, राजेंद्र त्रिपाठी जी, मथुरा प्रसाद सोनी जी, इस पार्षद और जो आयोजन समिति का लगातार संरक्षण करते रहते हैं संतोष सिंह जी, अशोक जोशीदारी जी, लाला प्रयासी जी, कृतिकांत जी, मनोज शुक्ला जी, दयानंद जी, विधायक प्रतिनिधि हमारे श्रीकांत जी, हरिओम जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे युवा मोर्चा के बनकुनिया के अध्यक्ष अमित पांडे जी, सिमरिया के अध्यक्ष जितेंद्र कश्यप जी, और जो ये सारी गतिविधियों को चप्पे पर नजर रखते हैं हमारे पत्रकार भाई मनोज मिश्रा जी, तो जिनकी नजरों से कोई नाम अब्दुल है, मेरा सबकी खबर रखता हूँ ऐसे मनोज मिश्रा जी, और हमारी आयोजन समिति बलखान सिंह, हमारे कृष्णपाल सिंह झल्लू भी दिख रहे हैं, युवा साथी पूर्व पार्षद जिनका अनंत सिंह जी, ऐसे बहुत सारे हमारे युवा साथी, हमारे प्लेयर्स लोग जिन्होंने लगातार पूरी कर्मठता से, और सिमरिया के खिलाड़ियों ने यह दिखाया है। मैं जब स्टेडियम में आता हूँ तो सिमरिया में एक लगातार टीम यहाँ खेलती रहती है। संभव जी हम पिछली बार आए तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे, क्या नाम है उनका, लाला जी, कान्हा जी है कोच, अपने सर कोचिंग देते हैं, और दूसरे क्या जो प्लेयर्स हैं, क्या नाम, अमन सिंह, ये बच्चों को लगातार यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग देते हैं निःशुल्क। तो मैं आया तो गरीब बच्चे यहाँ खेल रहे थे, उनके पैरों में फुटबॉल खेल रहे थे, कान्हा जी फुटबॉल खिला रहे थे, लेकिन उनके पैरों में जूते नहीं थे। मैंने देखा, मैंने युवा मोर्चा के अपने साथियों को बुलाया, पूरी टीम को, जिसका निरीक्षण करने में आया था कि स्टेडियम कैसे बनेगा एक दिन, सारे अमला था। तो मैंने कहा कि सिमरिया का कोई बच्चा सुविधाओं के अभाव में खेलने से और पढ़ने से वंचित नहीं रहेगा। आने वाले समय में हर युवा को, हर बच्चे को हम लोग सुविधा उपलब्ध कराएंगे गाँव। और मैंने सारे बच्चों के लिए जूते उपलब्ध कराए, किट उपलब्ध कराई। ये कोई हमारी महानता नहीं है, ये यदि संभव हुआ है तो सिमरिया के लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और मुझे मिला है, आप युवाओं का सहयोग भारतीय जनता पार्टी और मुझे मिला है। हम इस जो ऋण है मातृभूमि का, आप सबका, इस धरती का ऋण, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसे के भाव से इसको चुकाएंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि सिमरिया के एक एक गाँव के एक एक कोने से हम युवाओं को निकाल के बाहर लाएं। ये बहुत सारी बातें करने का आज वक्त नहीं। सिमरिया को समृद्धशाली, गौरवशाली सिमरिया बनाना पूरा मिशन है। कि आज ये क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, आने वाले समय में फुटबॉल के टूर्नामेंट, वॉलीबॉल के टूर्नामेंट, एथलेटिक्स के टूर्नामेंट, हमने बनकुनिया में भी एक शानदार स्टेडियम बनाया है कभी यहाँ पर, और एक शाहपुर मंडल में भी कब्सा स्कूल में भी एक प्ले ग्राउंड हम बना रहे हैं, पूरा चारों तरफ से बाउंड्री। तो तीनों मंडलों के लिए आने वाले साल में हम नए तरह से स्टेडियम और प्ले ग्राउंड देने जा रहे हैं। कुल मिला के जो जहाँ की प्रतिभाएं होंगी वो अपने क्षेत्र में कैसे खेल सके, क्रिकेट के किट उपलब्ध कराने का काम, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, खुला है दरवाजा। आ जाइए, पूरी टीम लेकर आइए, उसका नाम और लिस्ट लेकर आइए, खेल की जो भी सामग्री चाहिए लीजिए, उसी दिन लीजिए और जाके अपने गांव में। क्योंकि मेरा मानना है, मैं सिर्फ ये नहीं सोचता हूं कि युवाओं को यदि खेल होगा तो वो खेल खेलेंगे और स्वस्थ रहेंगे। मेरा ये सोचना है, खेल जो है जीवन जीना सिखाते हैं। जैसे जीवन आप खेल खेलते हो और पल दो पल लगता है कि हार रहे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, ऐसे अपना जीवन है। आपका कुछ निश्चित नहीं है, कब आप हार रहे हैं, कब जीत रहे हैं। पूरी ताकत से अपने जीवन को जीना, यदि कोई काम, कोई चीज सिखाती है तो वो हमें खेलों से शिक्षा मिलती है। यदि हम खेलते रहे तो जो युवाओं के पास अतिरिक्त एनर्जी का स्रोत होता है, वो यदि वो सही दिशा में नहीं लगा, अपने काम से, अपने पढ़ाई से, हम लोगों के जमाने में बोलते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब।
लेकिन इसको मैं उल्टा मानता हूँ। खेलोगे कूदोगे तब भी बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे तो भी बनोगे नवाब। क्योंकि यदि आप खेलोगे कूदोगे तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे। पढ़ने के बाद, अपने घर के काम करने के बाद, माता पिता की सेवा करने के बाद, उनका हाथ बैठाने के बाद भी युवाओं के पास अतिरिक्त ऊर्जा का स्रोत होता है कि नहीं होता? यदि उस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाया गया तो कोई नशा करेगा, कोई गलत संगत में पड़ जाएगा, कोई कहीं भटक जाएगा, और फिर यदि हमारे सिमरिया का युवा भटका तो सिमरिया का विकास भटक जाएगा। वो मुझे नहीं, हम लोगों को मिलकर नहीं भटकने देना है। और इसलिए यदि हम खेलते रहेंगे तो नशे से दूर रहेंगे, क्योंकि खेलने के बाद नींद भी अच्छी आएगी, और जब हम सुबह उठेंगे फिर तरोताजा होकर पूरी ताकत से खेलेंगे। इसलिए स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, सही दिशा के लिए खेलों की आवश्यकता है। गांव गांव में खेलों की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। आने वाले समय में यह क्रिकेट के अलावा भी खेलों के टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे विधायक तक के, और उनमें भी इनामी राशि वितरित की जाएगी। अगले साल से इस फॉर्मेट को हम लोग बदलने का भी प्लान किया है। कुछ बाहर के खिलाड़ियों को भी, 2-3 खिलाड़ियों को एंट्री देंगे हर टीम में, जिससे बाहर के लोग भी आके हमारे टूर्नामेंट को देखें। इनामी राशि बढ़ाएंगे, हर मैच के मैन ऑफ द मैच को इनामी राशि रखेंगे। इस तरह से इसको और नीचे तक ले जाएंगे, और इस टूर्नामेंट को अब अल्ट्राटेक का भी सहयोग मिल गया है, कामधेन डेयरी का भी हाथ मिल गया है, और त्रिवेंद्र भैया और राजेश भैया का आशीर्वाद मिल गया। आने वाले समय में बहुत सारे लोग इस टूर्नामेंट को ऊंचाइयां देंगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि सिमरिया के विकास के लिए खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। सिमरिया को आने वाले समय में ये स्टेडियम हो, चाहे बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल हो, 2 एकड़ जमीन दिलाकर उसकी बाउंड्री वाल का भी शिलान्यास आज किया हूं मैं। वहां 25 लाख की लागत से हम बाउंड्री वाल बनाने जा रहे हैं कन्या विद्यालय में, और आने वाले समय में रीवा जिले के सब सर्वश्रेष्ठ बालिका विद्यालय बनाने का काम हम लोग कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सिमरिया को करते हैं। इसी तरह बालक हायर सेकेंडरी शानदार कॉलेज बनकर तैयार है। शंकर जी के तालाब को हम लोग सौंदर्यीकरण करके शानदार तालाब की तरह विकसित करेंगे। इससे स्टेडियम के बगल में वो जो विश्वकर्मा जी लोगों का चबूतरा है, वहाँ पे एक छोटा सा पार्क बना के जब हमारे खिलाड़ी यहाँ से खेले तो उनके लिए आने वाले समय में अगले साल पवेलियन बनाने का काम करेंगे, जिससे पवेलियन से लोग बढ़िया से देख सके। और यहाँ खेल के बाद यदि उनको योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, तो बगल में एक प्ले पार्क और ओपन जिम बनाने का काम अगले साल से किया जाएगा। सिमरिया को विकसित जब लोग आए बाहर से तो आप भी कह सकते हैं हमारे नगर पंचायत में, हम जिले लेवल की बात नहीं करते, लेकिन नगर पंचायत में या हमारे सिमरिया जैसी सुविधाएं हैं, अगले 3 साल में ये हमको करना है कि सिमरिया में ऐसी सुविधाएं विकसित करना है कि जब बाहर से आपका रिश्तेदार आए तो आप उसको दिखाने ले जाओ कि मेरे सिमरिया जैसा आपके यहाँ नहीं हो सकता, सिमरिया सर्वश्रेष्ठ सिमरिया। 2 बातें मैं और कहना चाहूंगा, क्योंकि युवा साथी हैं। मैं 2 लोगों का और नारा बुलवाया हूं, बसामन मामा की जय और यमुना प्रसाद शास्त्री अमर रहे। मेरे युवा साथियों, बसामन मामा को इसलिए हमारे पूर्वज मानते हैं, हमारे क्षेत्र के लोग मानते हैं, क्योंकि हम बताओ उसी व्यक्ति को मानते हैं, उस व्यक्ति की पूजा करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? और यहाँ चूंकि हमारे लगभग 500-1000 से युवा साथी एकत्रित हैं, हमारे पूर्वज यदि बसामन मामा को मानते थे तो संभव जी बसामन मामा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पीपल के पेड़ कट जाने में, एक पीपल का पेड़ की उन्होंने रक्षा की, उसको संरक्षित किया और वो काट दिया गया, तो उस पीपल के पेड़ कट जाने से उन्होंने प्रकृति के संरक्षण के लिए अपनी जान दी। प्रकृति की संरक्षण करना सिमरिया के लोगों की आदत रही है, हमारी फितरत रही है, हमारे रग रग में है। इस बात को याद रखना। इसके आगे उन्होंने एक प्रण लिया कि एक विशेष वर्ग का हम समूल नाश कर देंगे जिन्होंने पीपल के वृक्ष को काट दिया है। तो जब वो उस वर्ग के हत्या करते हुए जाते हैं तो एक छोटा बच्चा उनको मिलता है, ऐसी किंवदंती है, और वो उसी वर्ग से रहता है। वो कह देता है मामा, और मामा कह देने मात्र से बसामन मामा उसको माफ कर देते हैं। ये है सिमरिया के लोग, रिश्तों की कद्र करने वाले, प्रकृति प्रेमी, धर्म संरक्षक, रिश्तों की कद्र करने वाले हैं कि नहीं है हम लोग? हम लोगों को ऐसा बनना है कि नहीं बनना है?
विकास के पथ में मूल्यों को नहीं भूलना है। और दूसरे हमारे आदर्श थे यमुना प्रसाद शास्त्री, जिन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में भारत को मजबूत करने के लिए अपनी आंखें गंवा दी। बालू के नीचे उनको गाड़ दिया गया था, इससे उनकी आंखें चली गई। लेकिन वो अंधा होने के बावजूद, आंखें नहीं होने के बावजूद भी वो विश्व के पहले एकमात्र अंधे सांसद रहे आज तक। और उन्होंने जरमौरा जैसा बांध बनाया और बाणसागर जैसी परियोजना की परिकल्पना। ये है हम सिमरिया के लोग कि हम कहां तक विकास के पथ पर भी सोच सकते हैं। बाणसागर के बिंद की तस्वीर और तस्वीर बदलने का, भूमि पूजन कराने का काम यमुना प्रसाद शास्त्री किए थे। तो मैं बताना चाहता हूं कि हम सिमरिया के लोग प्रकृति प्रेमी, धर्म संरक्षक, रिश्तों की कद्र करने वाले और विकास की एक बड़ी सोच लेकर चले हैं। सिमरिया को सर्वश्रेष्ठ, समृद्धशाली, गौरवशाली सिमरिया विधानसभा के लिए संकल्पित है। तैयार हैं सारे लोग? आज जीतने वाली टीम को बहुत बधाई, हारने वाली टीम को भी बहुत बधाई, क्योंकि वो भी 31 टीमों को हराकर यहाँ तक उप विजेता बनने आई है। क्या जीत में, क्या हार में, क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। इसलिए आपको कमर कसना है, लेकिन यह भी सही करके कोशिश करना बंद नहीं करना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों पर डरकर, कभी लहरों से डरकर नैया कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, चढ़ते हुए किसने देखा है? किसने नन्ही चींटी को दाना लेकर दीवारों पर चढ़ते देखा है? अच्छा, बम्बई दिल्ली के लड़का दिखे हुई था, नन्ही चींटी देखवे न मैं कब। इसीलिए जो बुलंदी हमारे गांव के लड़कों में है, हमारे कस्बों के लड़कों में है, बम्बई और दिल्ली के लड़कों में वो बुलंदी और वो हौसला नहीं हो सकता, क्योंकि वो नन्ही चींटी को चढ़ते और गिरते नहीं देख सकते। वो उनको सिर्फ चढ़ने की प्रैक्टिस रहती है और जब गिरते हैं तो उठ नहीं पाते। इसलिए नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, चढ़ती 100 बार फिसलती है, उसका उत्साह रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, उसकी मेहनत हर बार बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी और हम लोगों को विप्लव करना है, घर बाहर में विप्लव कर दे, हलचल कर दे राजधानी में। और युवा यदि कहीं बिगड़ जाए तो आग लगाते पानी में। लड़के बैठ, आगे ले जाना है। लाल टी शर्ट कौन तैयार है? समृद्धशाली, गौरवशाली बैठ जा। कुछ लोग नहीं हाथ उठा रहे, वो नहीं तैयार है क्या? कुछ लोगों का हाथ नहीं उठ रहा। कौन तैयार है? तो बोलिए भारत माता की, माता की, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से सभी युवा साथियों का, खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत है। मुख्य अतिथि हमारे जो अतिथि आए, राजेश पांडे जी, शिवेन जी, हमारे आप सबका स्वागत करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।